वरना महिला के नाम पर कि वो कौन ये बेस्टी वाली या पॉप कट वाली औरत चली आएगी कंपनी में। ये आरजेडी के कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं। बिहार की राजनीति में काफी लंबा अनुभव है इनका, लेकिन इन्हें लगता है कि राजनीति में वही महिलाएं आती हैं जो बॉब कट बाल रखती हैं और लिपस्टिक लगाती हैं। बॉब कट मतलब छोटे बाल रखना होता है। अक्सर बिहार में जो महिलाएं फैशन में रुचि रखती हैं उन्हें ऐसे ही संबोधित किया जाता है। जनाब 80 के दशक से अलग अलग सरकारों में मंत्री रह चुके हैं, लेकिन शायद महिला नेत्रियों पर इन्हें भरोसा ही नहीं है, या फिर ये कह लें कि भरोसा करना ही नहीं चाहते। नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं बिहार तक। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को लेकर देश भर में चर्चाएं हो रही हैं। हाल ही में संसद में विशेष सत्र के दौरान पास हुए महिला आरक्षण बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस बिल पर अपने हस्ताक्षर कर दिए, जो अब कानून बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सहमति मिलते ही भारत सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक के लिए एक गजट अधिसूचना भी जारी कर दी। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश की आधी आबादी के किए अपने वादे को भी पूरा कर दिया। 27 साल के संघर्ष के बाद आखिरकार महिलाओं के हित में ये बड़ा फैसला लिया गया, लेकिन इस फैसले से आरजेडी के वरिष्ठ नेता के पेट में दर्द हो रहा। बिहार में नीतीश सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने में लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन आरजेडी के नेता को लगता है कि जो महिलाएं राजनीति में आएंगी वो बॉब कट वाली होंगी और लिपस्टिक लगाने वाली होंगी। पहले सुनिए अब्दुल बारी सिद्दीकी क्या कुछ कह रहे हैं। अब वरना महिला के नाम पर कि वो कौन ये बेस्टी वाली या पॉप कट वाली औरत चली आएगी कंपनी में। तो सुना आपने। अगर इनके बयान को समझे तो कुछ इस तरह से अपनी बातें ये रख रहे हैं। महिला आरक्षण के नाम पर लिपस्टिक और बॉब कट वाली आ जाएंगी। अगर आरक्षण देना है तो इसमें पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देना चाहिए। मतलब पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाएं अगर राजनीति में आती हैं तो बहुत सही है, लेकिन सवर्ण की महिलाओं का राजनीति में आना औचित्य ही नहीं रखता। क्यों सिद्दीकी जी? सही कह रही हूं मैं। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। महिला आरक्षण बिल पास हो जाने के बाद महिलाओं के लिए जो आरक्षित सीटों की संख्या होगी वो होगी 13, जबकि बिहार विधानसभा की कुल सीटों की संख्या 243 है। इसमें महिलाओं के लिए रिजर्व सीटों की संख्या 80 हो जाएगी। मतलब लोकसभा की 13 और विधानसभा की 80 सीटों पर सिर्फ महिला उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकती हैं। अब नेताजी को लगता है कि वो महिलाएं बॉब कट और लिपस्टिक लगाने वाली ही होंगी जो संसद में आएंगी या फिर विधानसभा में प्रवेश करेंगी। राजनीति तो बस उन्हें खैरात में मिलेगी। अब्दुल बारी सिद्दीकी जी से मेरे भी कुछ सवाल हैं। आपकी पार्टी में कई महिला नेत्री हैं, क्या उन्हें राजनीति की समझ नहीं है? बिहार सरकार में पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% का आरक्षण मिला है। क्या ये गलत डिसीजन है? विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या 26 है। 2020 के चुनाव की बात की जाए तो 243 सीटों पर महज 26 महिलाएं जीती, यानी सदन में महिलाओं का जो प्रतिशत है वो महज 9.34% है। क्या आपको इन 26 विधायक महिलाओं की राजनीतिक समझ पर संदेह है? आपकी ही पार्टी की बात कर लेते हैं। 7 महिला विधायक विधानसभा में बिहार का गरिमा बढ़ा रही हैं। क्या आपको उनसे भी आपत्ति है? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आपको देने ही चाहिए। वोट बैंक की राजनीति की ये क्या बेचैनी कि कथनी और कहनी में इतना बड़ा फर्क है। बहरहाल ये जानकारी जुटाई है मुजफ्फरपुर से हमारे सहयोगी मणिभूषण शर्मा ने। इस मुद्दे पर आपको क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए बिहार तक।